नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ AIS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मिडिल ईस्ट में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। स्टोरी अब तक ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 महीने की डेडलाइन के साथ एक लेटर दिया था और कहा था कि न्यूक्लियर डील पर बात कर लो, नहीं तो यूएस ईरान पर बॉम्बिंग करना शुरू कर देगा। इस बीच यूएस के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स B-2 इंडियन ओशन में यूएस यूके के जॉइंट मिलिट्री बेस डीगो गार्शिया पर उतरते हुए दिखे। पहले 2, फिर 2 और अब अल्टीमेटली 6 B-2 बॉम्बर्स ईरान पर कहर बरसाने को तैयार खड़े हैं। अच्छा, B-2 बॉम्बर्स की अपनी ही दिलचस्प कहानी है। इनमें हाईली एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, यानी ये रडार पर दिखते नहीं। इनका इक्विवेलेंट न रशिया के पास तैयार है न चाइना के पास। दोनों ही देशों में अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है। B-2 अपने साथ 30,000 पाउंड यानी कि लगभग 13.5 से 14,000 किलो का GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर लेके चलते हैं, यानी कि बंकर बस्टर बम। ऑब्वियसली बात है, इनका यूज अमेरिका ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने के लिए करेगा। आपको याद होगा, ईरान ने अभी कुछ दिन पहले अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ईरान के 2 टॉप मिलिट्री रैंक के ऑफिशियल्स इजराइल के फ्लैग पर चलते हुए दिखे थे और फिर मिसाइल से भरे हुए गलियारों में गश्त लगाते हुए दिखे थे। देखिए, ये जो ईरान का डिमॉन्स्ट्रेशन था, ये यूएस के लिए था ताकि यूएस कोई बड़ा कदम ना उठाए, पर यूएस ऑलरेडी माइंड मेकअप कर चुका था। न केवल B-2 बॉम्बर्स बल्कि यूएस के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स USS हैरी एस ट्रूमन और USS कार्ल विल्सन को भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया। अच्छा, ये एयरक्राफ्ट कैरियर खुद तो एक चलता फिरता बेस होते ही हैं, जहां इनके डेक पर 60 से 70 एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, बल्कि आप देखेंगे कि इनके साथ इनका पूरा स्ट्राइक ग्रुप होता है, जिसमें फ्रिगेट्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रॉयर्स और हजारों की संख्या में ट्रुप्स होते हैं। अब सोचिए, ऐसे 2 स्ट्राइक ग्रुप्स और 6 B-2 बॉम्बर्स इस वक्त ईरान के बैकयार्ड में खड़े हैं, तो स्वाभाविक है प्रेशर तो बनता ही है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेक्सेट से जब ये पूछा गया कि ये सब क्या यूएस ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि लेट देम डिसाइड, यानी ईरान खुद डिसाइड कर ले कि ये प्रेशर उनके लिए है या नहीं। अब यार, ये तो मजा लेने वाली बात हो गई। खैर, इस बीच इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मिलने पहुंचे। एजेंडे पर था कि ईरान पर कब और कैसे हमला किया जाए। इससे पहले नेतन्याहू कुछ कह पाते, ट्रंप ने इनको भी लपेटना शुरू कर दिया। पहले जब बात हुई 17% टैरिफ की जो ट्रंप ने इजराइल पर इंपोज किए हैं, तो ट्रंप ने कहा कि हम इजराइल को सालाना $4 बिलियन देते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को कांग्रेचुलेट किया और बोले कि हम टैरिफ को लेकर अपने प्लान्स नहीं चेंज करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू मुस्कुराते रहे, पर अगले ही पल ट्रंप ने कुछ ऐसा बोल दिया कि नेतन्याहू की मुस्कुराहट ही सूख गई। ट्रंप ने कहा कि इस शनिवार यूएस और ईरान आपस में न्यूक्लियर डील पर बात करने वाले हैं। नेतन्याहू को शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ये इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने 2 महीने की डेडलाइन के साथ ईरान को एक लेटर दिया था और कहा था कि बात कर लो, नहीं तो बॉम्बिंग फेस करो। इसके जवाब में ईरान ने यूएस के साथ बातचीत करने के लिए हामी तो भरी, पर यह कहा कि ये बातचीत हम ओमान में इनडायरेक्टली करेंगे। ओमान यूएस और ईरान के बीच मीडिएशन कर रहा है और जब से सैटरडे को होने वाली बातचीत की न्यूज ब्रेक हुई है, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में हलचल पैदा हो गई है। अब देखिए पूरा मामला क्या है। दरअसल यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन हो, इसलिए 2015 में बराक ओबामा के अंडर ईरान और यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और साथ में जर्मनी के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई थी। इस डील ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सिविलियन यूज करने की परमिशन दे दी थी। इसके बाद 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और इस डील को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि ये डील स्ट्रांग नहीं है, ईरान कभी भी चोरी छिपे न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, इसलिए ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होनी ही नहीं चाहिए, सिविलियन यूज के लिए भी नहीं। अब सवाल यहाँ ये उठते हैं कि इस दुनिया में ऑलरेडी काफी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो एक ईरान के पास और हो जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। देखिए, बिगड़ तो जाएगा, और वो इसलिए बिगड़ जाएगा क्योंकि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। देखिए, ईरान के सामने उसके कट्टर दुश्मनों की लिस्ट में भले ही सबसे ऊपर नाम इजराइल का है, पर गल्फ में और भी देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। इन देशों में सबसे ऊपर नाम आता है सऊदी अरेबिया का, UAE का, कतर का, बहरैन का, या दूसरे शब्दों में कहें कि ईरान के पड़ोसियों में कोई नहीं है जो चाहता हो कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। आज ईरान और उसके प्रॉक्सीज को रोकना एक हद तक पॉसिबल है, पर अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में इजराइल को छोड़िए बाकी के मुस्लिम देशों का भी जीना हराम हो जाएगा। इसलिए गल्फ कंट्रीज और इजराइल, रशिया, चाइना, इवन पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन मिले। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये जो डील करने वाले हैं, इसमें ट्रंप की डिमांड यही है कि ईरान पूरी तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दे, जो कि मुझको पॉसिबल नहीं लगता। ईरान के पास ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ही इकलौती बार्गेनिंग चिप है। अगर ये भी चली गई तो मिडिल ईस्ट में भूखे भेड़िए बैठे हैं जो ईरान को कच्चा चबा जाएंगे। अब ये जो सैटरडे को बातचीत होने वाली है, इसके सक्सेस के आसार 10% से भी कम है, क्योंकि यूएस और ईरान दोनों ही झुकने वाले नहीं है। इसलिए ईरान पर यूएस की स्ट्राइक्स होना ऑलमोस्ट तय है और इन स्ट्राइक्स की अगुवाई जैसा कि ट्रंप ने कहा कि इजराइल ही करेगा, पर फिर भी नेतन्याहू की जान हलक में अटकी है, क्योंकि इस बातचीत में अगर ट्रंप ने इजराइल को लूप में नहीं लिया है तो इसका मतलब साफ है कि बिजनेस माइंडेड अप्रोच रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अगर ईरान कोई बेटर फाइनेंशियल डील ऑफर कर देता है तो यूएस पलट जाएगा, क्योंकि यूएस किसी का सगा नहीं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगाची से जब इस डील पर पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ईरान यूएस के साथ एक पीसफुल डील के लिए तैयार है।
ऐसी डील जो यूएस को ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगी और यूएस को मिडिल ईस्ट में कॉस्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से बचाएगी। अब ऐसा क्या ऑफर करेगा ईरान डोनाल्ड ट्रंप को, ये तो सैटरडे को होने वाली बातचीत के बाद ही पता चलेगा। पर जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे ये तो कहा जा सकता है कि अब पॉसिबिलिटीज हैं कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। फिलहाल इजराइल के अलावा इस डील के सक्सेस होने से सबको राहत मिलने वाली है, फिर चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या गल्फ का कोई और देश। बाकी आसार कम है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि वॉर होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।